काली तत्व निरूपा काली और उनके भेद। कालो का छद्मार्थ है काल अर्थात शिव। तस्त पत्नी काली अर्थात कालो शिव को पत्नों का नाम दे थे। भगवती ग्रादी अंतर्हित रजन्मा और संपूर्ण जगत को स्वामिनो हूँ। ये काल को उत्पन्न करने वाली तथा अरूपा है। साकार उपासकों की सुविधा के हेतु तंत्र आदि शास्त्रों में इन्हीं निराकारा भगवती के गण और क्रिया रूप ध्यान तथा स्वरूप ग्रादी का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण के सप्तशततों खंड में वर्णित अंबिका के ललाट से उत्पन्न पौराणिक कालो इन आद्या काली से भिन्न है। वे दुर्गा को त्रिमूर्तियों में से एक हैं और उनका ध्यान भी इनसे सर्वथा पृथक हो। तंत्र शास्त्रों में आद्या भगवती के 10 मुख्य भेद कहे गए हैं। कालिका च महाविद्या षोडशी भवनेद्वरी भरवी छिन्नमस्ता च विद्या धमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातृ कमलात्मिका एतादश महाविद्या सर्वतंत्रेश गोपिता शर्थात 1 कालो 2 महाविद्या तारा 3 षोडशी 4 भुवनेश्वरो 5 भरवी 6 छिन्नमस्ता 7 धमावती 8 बगला 6 मातज्ञ और 10 कमलात्मिका ये 10 महाविद्याएं हैं। इनमें भगवतो काली मुख्य हैं। काली के अनंत तथा असंख्य भेद हैं, परंतु 8 भेद मुख्य माने जाते हैं जो इस प्रकार हैं। 1 चिंतामणि काली, 2 स्पर्शभान काली, 3 संतति रू 64 आ श्र प्रदा काली, 4 सिद्धि काली, 5 दक्षिणा काली, 6 कामकला काली, 7 हंस काली तथा 8 गुह्य काली। काली क्रम दीक्षा में इन्हीं श्राद्ध कालियों के मंत्र दिए जाते हैं। इन 8 भेदों में मुख्य दक्षिणा काली है। इन्हीं की दक्षिण कालिका श्राद्धी नामों से संबोधित किया जाता है। भगवती दक्षिणा काली ही स्वसाधारण द्वारा विशेष उपास्य हैं। दक्षिणा काली नाम से भगवती को क्यों पुकारा जाता है, इस संबंध में निर्वाण तंत्र का कथन इस प्रकार है। -3 शिंस्था देशी स्थाने इच्रवे सुतः काली नामना पलायत भीति युक्त समन्ततः शब्रता सा दक्षिणा काली त्रिपुलोकेश गीयते श्रर्थात दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर भागता है। श्रद्धात वह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकता, इसलिए भगवती काली को तीनों लोकों में दक्षिणा काली कहा जाता है। देवी के दक्षिण काली नाम के संबंध में शास्त्रों के अन्य मत इस प्रकार है। यथाकम समाप्ति और च दक्षिणा फलसिद्धिदा तथा मुक्तिर्सौ देवी सर्वेदशा फलदायिनी। 1 पुरुषो दक्षिण प्रोक्तो वामा शक्ति निगयते वामा सा दक्षिण जीत्वा महासोक्ष प्रदापिनी ततः सा दक्षिणा नासना जिश्रु लोकेश गीयते। 2 दक्षिणा भूति भारवाराधिता तस्मात् दक्षिणा प्रकीर्तिता। 3 2 वरदानेषु चतुरा तेनेयम दक्षिणा स्मृता। 4 भावार्थ 1 जिस प्रकार कर्म की समाप्ति पर दक्षिणा फल की सिद्धि देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती है, इसलिए उनका नाम दक्षिणा है। 2 पुरुष को दक्षिण कहा गया है तथा शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय प्राप्त कर महामोक्ष प्रदायिनी बनी, इसीलिए तीनों में उसे दक्षिणा कहा जाता है। 3 दक्षिणा मृत्यु भैरव ने इनकी सर्वप्रथम आराधना की, इस हेतु भगवती का नाम दक्षिणा काली है। 4 देवी वरदान देने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। इस प्रकार भगवतों के दक्षिणा नाम के संबंध में अनेक व्याख्याएं हैं। जिस भक्त को जो व्याख्या रुचिकर हो उसे वही अंगीकार कर लेनी चाहिए। भगवती काली अनादि रूपा आद्या विद्या हैं। वे ब्रह्म स्वरूपिणी तथा कंवल पदात्री हैं। अरण्य महाविद्याएं मोक्षदात्री कही गई हैं। उनमें तारा सत्वगुणात्मिका एवं तत्व विद्यादायिनी है। षोडशी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी तथा छिन्नमस्ता रजः प्रधाना एवं सत्वगुणात्मिका है। अरत ये गोल मुक्तिदात्री है। धूमावती भरवी बगला मातभरी तथा कमला ये सब तमः प्रधाना हैं। इनकी उपासना का विशेषत घट कर्मों में की जाती है। कदास्त्रों में कहा गया है पनुषनी स्थिता तारा सर्वांती कालिका स्थिता, अर्थात 5 शून्य श्रर्थात 5 तत्वों तक सत्वत्वात्मिका शक्ति तारा को स्थिति है और सबके अंत में काली की स्थिति है। श्रर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, तब यही भगवती काली श्राद्याशक्ति चित शक्ति के रूप में विचिचमान रहती हैं। अस्तु ये नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और सबकी कदक 5 चेलौश कलितक 3 1777 पाउंड जातमल मल मनकचक कक 5 कक 2 स्केसर जोड़ लेस देन अंडरस्कोर सलमान नमन पीजी नीम नदी मशीन ली शशि कबीर स्वामिनी हैं। इन्हीं भगवंती की वेद में भक्त काली के रूप में स्तुति को गई है। ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा हैं।
भावुक भक्तजन अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के श्रनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप को उपासना करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली युक्ति भुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली हैं। भगवतों का ध्यान भगवती के ध्यान के अनेक क्रम हैं। उनमें 1 आदि, 2 आदि, 3 क्रोधादि, 4 वागादि, 5 नादि, 6 दादि तथा 7 प्रणवादि क्रमों में ध्यान के स्वरूप पृथक पृथक हैं। इन क्रमों के विषय में नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए। 1 जिन मंत्रों के आदि अक्षर ककार शब्द से प्रारंभ होते हैं यत क्री, उसे कादि क्रम कहा जाता है। कादि क्रम के मंत्र एकाक्षर क्री से लेकर लक्षाक्षर तक के कहे गए हैं। 2 जिन मंत्रों का आदि अक्षर हकार शब्द से प्रारंभ होते हैं यथा हमी, उसे आदि क्रम कहा जाता है। 0-3 जिन मंत्रों के आदि अक्षर क्रोध बीज हूं से प्रारंभ होते डॉलर, उसे क्रोधादि क्रम कहा जाता है। 4 जिन मंत्रों के अंत में नमः शब्द हो जाता है। 5 जिन मंत्रों के व्रादि में द अक्षर हो डे से दक्षिणी काल के स्वाहा आदि, उसे दादि क्रम कहा जाता है। 6 जिन मंत्रों के ब्रादि में प्रणव प्रथा बंपर रेथात 7 बीज हो अर्थात जो मंत्र 56 से प्रारंभ हो, उसे प्रणवादि क्रम ही 5 कप कहा जाता है। उक्त विभिन्न क्रमों के ध्यान इस प्रकार बताए ये गए हैं कि उसे नादि क्रम कहा, कादि कम का ध्यान कराल वग्ना घोरा घुक्त केशी चतुर्भुजा, कालिका दक्षिणा दिव्या घुंडमाला विभूषिताम, सद्या चिंताशिरा खदग्वामाधोध्वन कराम्बुजाम, अभय वर्जव दक्षिणोध्वाद पानिकाम, महामेघ प्रभा व्यामा तथा चेव दिगंबरीस, कंठावसक तसुंडाली गलदरुघिर चचिताम, कर्णावतस्तानीत गवयुग भयानकाम, घोरदष्ट्रा करालास्या पिनोन्नत प्योधरीम, शवाना कर संघान्तः कृतकौत्री हसन सुखीम, स्विक्कद्वग्लद्रक्धारल विस्फुरितान्नाम, घोर रावा महारुद्री एम शानाल्यवोसिनीम, बालकमण्डलाकार लोचन तृतीयान्विताम, दंतुरा दक्षिण व्यानी मुक्तालंबिक चोच्चयाम, दश्वरूप महादेव हृदयोपरिसं स्थितामा, शिवाभिर्घोरवाभिव चतुर्देक्ष समन्विताम, महाकालेंच समविपरीत रतातुराभ, सुखप्रसन्न बदना स्मेरानंद सरोरुहाम, एवं सब चिंतित काली सर्वन कामार्थ सिद्धिदाम। हादि क्रम का ध्यान देव्याध्यान मंथई वक्षे सर्वदेवो शिशोभितम, श्रूजना दिनिभा देवी करालवदना शिवाम, मुंडमालावली कोर्णा मुकतकेशी स्मितान्नाम, महाकालहादम्भुज स्थिता पीन प्योधराम, विपरोत्तरतासक्ता घोरदष्टा शिवेन्वे, नागयज्ञोपवीतांच चंद्राधकृत शेखराम, सर्वालदुग संयुक्ता मुक्तामन्य विभूषिताम, कंजे तरले मृतहत्त सहस्रस्तु बद्ध कांची दिगम राम, शिवा कोटि सहस्रस्तु योगिनी भिविराजिताम, रकतपूर्ण भुखाम्भुजा सद्य पानप्रामत्तिकाम, सद्या छिग्नशिरः खड्गवामोर्ध्वाद कराम्बुजाम, अरोभिवर्ददक्षोध्वान्द करा परमेश्वरीम, वहने कशशिनेत्राव्रण विस्फुरितान्नाम विटासुकिद्योराभ्या कृतवर्णावतंसिनीम, कर्णावसक्त मुंडाली गलदघिरचचचताम, इमशान वहनी सद्यस्था ब्रह्मकेशव वंदिताम, संघकृत शिर हृदवरभति कराम्बुजस। क्रोधादि क्रम का ध्यान दीप त्रिकोण विपुल सर्वत्सु मनोहरम, काजत कोकिल नादाधे मंदसारुत्सेवितम, वृद्ध पुष्पताकी नरनयाचंद दिवाकरम, स्मृत्वा सुधाब्धि मध्यस्थ तस्मिन् माणिक्य संडपे रत्न सिंहासने पद्म त्रिकोणो जवल कनिके, पीठ सबचिन्हे देवी साक्षात् त्रैलोक्य सुंदरी नील नीरज संकाशा अत्यालोष्पद स्थिताम, चंतुभुजा त्रिनयना खंडन्दुकृत शेखराम, लंबोदरी विशालाक्षी इवेता प्रतासन स्थिताम, दक्षिणोद्वयनिष्ठम वामोग्धरायनोलसीर्जम, कपालदधति चैव दक्षिणाघचकनत्रिकास, नायाप्केन भंबद जटाजूटा सरायताम, रक्वतुलनेत्रैच प्रव्यक्त दशानोज्ज्वलां व्याप्चमपरिधान गंधाष्टिक अंडस्को लिपिताम, तांबूलपुन बदना सुरासर नमस्कृताम, एवं संपम कालो सर्वाभीष्ट प्रदा शिवाम। वागादि क्रम का ध्यान चतुर्भुजा, इरिष्णवर्णा मुन्माला विभूषिताम, खड्गर्च दीक्षणे पानो विभूति सश्रथधनुः, मुंड ग्रेटर दैन चख पंचैव रिमाद्वासे च विभवतीम, घा लिखन्ति जटामेका विभवती शिरसा स्वयं, मुंडपलाघारा शीर्ष ग्रीवायाम्पि स्वदा, वक्षसा नागद्वार तु विश्रवती रक्तलोचनाम, कृष्णवर्णव्रां दिव्या व्यापनाजिन समन्विताम, वास्वाद शवहृदि संस्थाप्य दक्षिण पदस, विन्यस्त से पष्ठे च लेलिहाना शर्व स्वयं, सातुहासा महाश्वयुक्ता च विभीषणाम, एवं विचिन्त्या भक्तेस्तु कालिका परमेश्वरी, सतत भक्ति युक्तेस्तु भोगैवर्यामभिपसु भी। 1 नादि क्रम का ध्यान खग्या दक्षिण पानो विभृतीन्दिवर्द्वयम्, तत्निका खपर्न चैव क्रमाद् वामेन विश्वर्ति,
दृष्टव्य शेष ध्यान वागादि क्रम के अनुसार समझना चाहिए। दादी क्रम का ध्यान सग हिरण्यशिरः खगमृद्वन्द्रन करास्पुजमु अरोभय वरक देव तयोद्यन अंडस्को करान्विताम। दुष्टव्य शेष ध्यान कादि क्रम के अनुसार समझना चाहिए। चब्रनवादी क्रम का ध्यान इस क्रम का ध्यान कादि क्रम के अनुसार संभाना चाहिए। भगवती का वर्ण काला है। महानिर्वाण तंत्र में लिखा है शिख है हेल्लत आठ जप भवेत पितादि को वर्णो यथा कृष्णे बिलियते प्रविशन्ति तथा काल्या सर्वप्तानि शैलजे अतस्तस्या कालशक्त्या निगुणाया निराक्षते हिताया प्राप्त योगाना वर्ण कृष्ण निरूपित। भावार्थ जिस प्रकार लेस देन वेद पीत आदि रंग काले वर्ण में समा जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवों का लय काली में ही होता है। अतः कालशक्ति निर्गुणा निराकार काली भगवती का वर्ण काला ही निरूपित किया गया है। कुछ तंत्रों में काली का वर्ण काला तथा रक्त लाल दोनों ही बताए गए हैं, परंतु ये श्रंतर स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवती दक्षिणा काली का वर्ण काला है तथा भगवती त्रिपुर सुंदरी का रंग लाल है। यथा जोड़ कालिका त्रिविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्त प्रमेदत उष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुंदरो मता ये नारायणी काली तारा स्यात् शनिवाहिनी सुंदरी रक्त कालो तत्र भैरवी नादिनी तथा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भगवती दक्षिणा काली का वर्ण याम है। अस्तु काली के उपासकों को उनके श्याम वर्ण शरीर की ही भावना करनी उचित था। भगवती का यथार्थ रूप उपासना तथा तंत्र ग्रंथों में भगवती के पर्व का वर्णन साझे तिक रूप में किया गया है। उन संकेतों का भावार्थ समझे बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः उपासकों की जानकारी के लिए भगवती के स्वरूप के संबंध में जो वर्णन शास्त्रों में है, उसका यथार्थ तात्पर्य क्या है, इस विषय पर यहाँ शिक्षित प्रकाश डाला जाता है। ईशानवासिनो भगवती को पांच मशानवासिनी कहा गया है। इमशान का जो लौकिक अर्थ किया जाता है कि जहाँ शव जलाए जाते हो वह इमशान है, वह यहाँ लागू नहीं होता। इमशान का भावार्थ निम्नानुसार संभाना चाहिए। एक पंच महाभूत चिद ब्रह्म में लय होते हैं। श्राद्धा काली ब्रह्म स्वरूपा हैं। लय होने के स्थान को ही शमशान कहा जाता है। इस विधि से जिस स्थान पर पंच महाभूत लय हो वही इमशान है और भगवती वही निवास करती हैं। दो सांसारिक काम क्रोध रागादि जिस स्थान पर भस्म होते हो वही स्थान इमशान है। इसके भस्म होने का मुख्य स्थान हृदय ही है। जो हृदय काम क्रोध रागादि से रहित होता है उसी इमशान वत हृदय में भगवती काली निवास करती हैं। अस्तु भगवती के साधकों को चाहिए कि वे अपने हृदय में काली को स्थापित करने से पूर्व उसे इमशानवत बना ले, अर्थात काम क्रोध रागादि को पुनर्तः नष्ट कर दें। शमशान में प्रज्वलित चिता इमशान में चिता के प्रज्वलित होने का आशय है। हृदय में ज्ञानाग्नि का निरंतर प्रज्वलित बने रहना। अस्तु साधक को अपने इमशानवत हृदय में ज्ञानाग्निर्पी चिता को प्रज्वलित रखना चाहिए। शिवा कद्भुआल अस्थि शिवसुंड आदि इमशान में शिवा कीद्रियां कच्छद भाल अस्थि तथा शिवमुंड भाषमृग की उपस्थिति का तात्पर्य इस प्रकार संभवना चाहिए। शिवा शिवमुंड आदि अप्य चीकृत महाभूत हैं तथा अस्थि कद्भाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्वगुण के बोधक हैं। भगवती का आसन शव कहा गया है। इसका यह है कि जब शिव से शक्ति पृथक हो जाती है तो शिव शव रह जाता है। शिव का अंश स्वरूप साधारण जीव प्राण शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस समय उपासक अपनी प्राण शक्ति को चित्तशाक्त में समाहित कर देता है तब उसका पंचभौतिक शरीर शव के समान निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्याशक्ति उसके ऊपर अपना आसन करती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बिखेरती है और स्वयं में सन्निहित कर उसे भौतिक प्रपंथक से मुक्त कर देती है। शवासन का मूल रहस्य यही है। शशि शंखरा भगवती के ललाट पर चंद्रमा स्थित है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवती परमात्मरूपिणी तथा चिदानंदमयी है। उनके ललाट पर अमृतत्व बोधक चंद्रमा निरूपित है। मुक्तकेशी भगवती के बाल बिखरे हुए हैं। इसका जराशय यह है कि भगवती केश विन्यासादि विलास के विकारों से रहित निर्विकार है अथवा वे तीनों गुणों से मुक्त त्रिगुणातीता है। नरेनेत्रा भगवती है तीन ने एक ट्रा। इसका आशय यह है कि सूर्य चंद्र तथा धन ये तीन ही भगवतों के नेत्र स्वरूप हैं, अर्थात भगवती में संपूर्ण जगत पंक्ष ग्रेटर दैन जोड़ गति है। संपूर्ण जगतों को संपर्क प्रकार से देखने की शक्ति है। श्रुत्वा ये भावी है। तीनों कालों भद्ररूप भविष्य तथा वर्तमान को देखने वाली हैं। महानिर्वाण तंत्र में यही बात इस प्रकार कही गई है। तीन है ग्रेटर दैन अन्न जज के दशि सूर्याग्निभिनेत्र रखिल कालिका जगत संपश्यति यतस्तस्मात् कल्पित नयन त्रयम्। महाघोर बालावतंसा भगवती अपने कानों में बालक का शव पहने हैं।
इसका आर्य यह है कि वे बाल स्वरूप निर्विकार साधक को अपने कानों के समीप रखती हैं, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसातो हैं। श्रालंकारिक भाषा में उस पर अपने कान लगाए रखती हैं। सिककदग्लद रक्तधारा, भगवती के दोनों स्रोतों के कोनों से रक्तधारा बह रही है। इसका आशय यह है कि भगवती रजोगुण को निःसृत कर रही हैं, अतः वे बुद्ध सत्वात्मिका हैं। प्रकटितरत्ना, भगवती के दांत बाहर निकले हैं और वे उनसे बाहर निकली हुई जीभ को दबाए हैं। इसका आशय यह है कि भगवती रजोगुण तथा तमोगुण रूपी जीभ को और अपनों सतोगुण रूपी उज्ज्वलता से दबाए हुए हैं। यही बात स्वरूप व्याख्या में इस प्रकार कही गई है। स्वप्रकाश सत्वगुण सचकादशन पंक्त्या रजोगुण सूचक रक्तवर्णा लोलर्सना दशति सत्वगुणन रजस्तम तीनच नाशयति इति भाव। स्मित सुखी, भगवती मुस्कुरा रही है। इसका ग्राशय ये है कि वे नित्यानंद स्वरूपा हैं। पीनोन्तक्प्योधारा भगवती के स्तन बड़े तथा उन्नत है। इसका ग्राशय ये है कि हाथ 3482 की 22355 20 नसी का 58.4 सदक फेक 25385 ग्रेटर दैन आई। भगवती तीनों लोकों को आराधर देकर उनका पालन करने वाली है और अपने साधकों को अमृतवरूपी दुग्धपान कराती है, अर्थात मोक्षदायिनी है। कंठावसक तमुंडालीगलद्रुघिर चर्चिता, भगवती के कंठ की मुंडमाला से रक्त टपक रहा है। इसका आशय निम्नानुसार संभना चाहिए। मुंडमाला के 50 मुंड 50 मात्रिका अर्थात अक्षर हैं। ये भगवती के घब्द ब्रह्मा होने का द्योतक है। उस शब्द गुण से जो रजोगुण टपक रहा है, अर्थात सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है, वही इस रूप का रहस्य है। कामधेनु तंत्र में यही बात भगवती कालिका के मुख से इस प्रकार कहलाई गई है। मम कंठ स्थित बीज पंचष्टवन मद्भतन दिगंबरा, भगवती दिगंबरा हैं। इसका आशय यह है कि वे माया रूपी आवरण से आच्छादित नहीं हैं, श्रुत वे दिगंबरा हैं। शवाना कर संघात, कृतकावची, भगवती शवों के हाथ की करघनी पहने हैं। है कि कल्पांत में सभी जीव स्थूल शरीर को के रूप में कल्पारंभ पर्यंत, जब तक कि उनका भगवती के कारण शरीर के साथ बने रहते हैं, आशय जोगों के कर्म की प्रजननेन्द्रिय को ढांके हुए हैं। इसका श्राशय ये है, आमभाग होने तक वे जीव देवी की जन्नेन्द्रिय को आच्छादित किए रहते हैं और तब तक सृष्टि निर्माण का कार्य स्थगित रहता है। 2 इसका आशय ये त्याग कर सूक्ष्म शरीर मोक्ष नहीं हो जाता। वामहस्ते कृपाण, देवी के ऊपर वाले बाएं हाथ में कृपाण है। इसका आशय यह है कि भगवती ज्ञानरूपी तलवार से साधकों के मोहरूपी मायापाश को काटती है। तलवार के बाएं हाथ में होने का अर्थ यह है कि देवी वाम मार्ग अर्थात शिवजी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले उपासक अर्थात निष्काम भक्तों को मुक्ति देती हैं। छिनसुन तथा ध, देवी के नीचे वाले बाएं हाथ में कटा हुआ सिर है। इसका आशय यह है कि वे अपने निचले हाथ में रजोगुण रहित तत्व के आधार ज्ञानरूपी मस्तक को धारण किए हैं। विमलानंदिनी व्याख्या में वो यही बात कही गई है। ग्राधाहस्तेव विगत्र तत्व ज्ञानाधार मस्तक सव्येच्छा भी वे रजूच, देवी के दाएं हाथों में अभय तथा वर है। इसका आशय यही है कि देवो दक्षिण मार्ग अर्थात सकौम साधकों को अभय और वर प्रदान करती हैं। महाकाल सुरता, देवी महाकाल के साथ विपरीतता है। इसका आशय यह है कि भगवतो अपनों कालरूप शक्ति को शक्ति प्रदान कर रही हैं। जब वे निगु ना होतो है तो महाकाल उन्हीं में सन्निविष्ट हो जाता है और जब सगुना होती है तब वे महाकाल से युक्त रहती हैं। श्रस्तु सुष्टक्रम में देवी विपरीतता तथा स्थित क्रम में महाकालिन लालिता रहती हैं। नित्य यौवनवती, देवी नित्य यौवनवती है। इसका आशय यह है कि देवी में जोड़ 62% 75 है, 0 है। अंडस्को अवस्था संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता। वे नित्य क्या अतः उनका चित स्वरूप है। तारांकन, भगवती का रूप भयानक है। इसका श्राशय ये है कि देवी 5 कराल वदना कवन्यज -5 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जोड़ ग्रेटर दैन है का विराट स्वरूप देखकर सामान्य जन भयभीत हो जाते हैं। निष्कर्ष, उक्त विवरण से जो निष्कर्ष निकलता है वह इस प्रकार है। भगवती दक्षिणा कालिका का वर्णयाम है जिसमें कि सबो रंग संतेहित हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी इमशान अथवा पंचमहाभूतों से रहित चित शक्ति के रूप में उनको अवस्थिति है। उस इमशान में ज्ञानाग्निकी चिता प्रज्वलित रहती है। अपंचीकृत महाभूत रूपी शिवा एवं शिवमुन तथा सत्वगुण बोधक अस्थिकित भाल विद्यमान है। भगवतो चित शक्ति में समाहित प्रांशक प्ररूपी दवासन पर स्थित हैं। उनके ललाट पर श्रमृतत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुणातो निविकारा अयुक्त केशिनी है। सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों उनके नेत्र हैं जिनसे वे दोनों कालों को देखती हैं। वे बाल स्वरूप साधकों की ओर कान रखती हैं। जुद सत्वात्मिका होने के कारण रजोगुण को निःसृत करती हैं।
वे सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों 10 से रजोगुण तथा तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हैं। वे नित्यानंद स्वरूपिणी मुस्कान लिए हैं तथा समस्त संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नतपूर्ण प्योग्रा हैं। वे 50 मातृका श्रक्षरों ककोसाला धारण किए हैं तथा माया रूपी आरावरण से मकत हैं। कल्पांत में सभी जीव मोक्ष न होने तक उन्हीं केवल रहते हैं तथा धुना शिष्टारंभ में वे सबको जन्म देती है नहनम था। वे अपने निष्क भक्तों के मायारूपी पाश को जानरूपी तलवार से कट देती हैं कम रजोगुण रहित तत्व के आधा मर ग्रेटर दैन अपक रजोगुण रही रूप मस्तक को प्रहंग किए हुए हैं का 322-06.280। वे अपने भक्तों को श्रभाएं तथा वर प्रदान करती हैं। वे कालरूपी शक्ति को शक्ति प्रदान करने वाली अप्रवतनिया तथा विराटख्या हैं। अन्य विषयकाली उपासना संबंधी तंत्रों में भी इसी प्रकार सांकेतिक रूप से सभी बातें कही गई हैं। उनके यथार्थ भाव को न संभकर जो गरत का अनर्थ कर बटते हैं, ग्रत उनके यथार्थ श्राशय को नीचे लिखे अनुसार संभालना चाहिए। मात योनि का अर्थ मूलाधार स्थित त्रिकोण है। लिब जीवात्मा को कहा जाता है। जीवात्मा को भागिनो कुंडलिनी है। जपमाला की सुमेरु को भी मावयोनि कहा जाता है। माला के ग्रण्य दानों को योनि कहा जाता है। मद्यपान से निराशय कुंडलिनी को जगाकर तशत्रा ऊपर उठाकर घट चक्रमेदन कर सहस्रार में जाकर शिव शक्ति सामरस्यानंदामृत का वारंबार पान करने से है। इस विधि के द्वारा कुंडलिनी को मूलाधार चक्र अर्थात पृथ्वी तत्व पर ले श्राने तथा उसे फिर उठाकर सहस्रार में जाकर उक्त अमृत का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इसी प्रकार शरण्य शब्दों के भी साधुतिक भावार्थ हैं, उन्हें गुरु मुख से सुनकर जान लेना चाहिए। भाव देवी उपासना के तोत भाव कहे गए हैं। 31 पशु भाव, 2 वीर भाव तथा 3 दिव्य भाव। मनुष्य संसार के सब प्राणियों में सर्वोत्तम पशु है, अतः सामान्य मनुष्य इस भाव से देवी का पूजन करते हैं। वीर भाव तथा दिव्य भाव उन्नत साधना के अत्रब हैं, गुरु द्वारा निश्चित मार्ग के आधार। ग्रेटर दैन मम नया अंडस्को जोड़ ग्रेटर दैन 3233 की श्र पर ही इन भावों की उपासना की जाती है। ग्रंथ तो केवल विद्वानों के लिए होते हैं। केवल पुस्तक को पढ़कर गुरु की सहायता लिए बिना ही किसी प्रकार को उपासना में प्रवृत्त होना हानिकारक ही सिद्ध होता है। संत भगवती काली की उपासना के ग्रनेक मंत्र हैं। उनमें 22 अक्षर का मंत्र मुख्य माना जाता है। अगले प्रकरण में भगवती की उपासना के अनेक मंत्रों का विवरण दिया गया है। सावक को चाहिए कि वह जिस मंत्र को भी अपने लिए उपयुक्त समझे उसी का साधन करे, परंतु किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए गुरु से दीक्षित होना अत्यावश्यक है। गुरु को कृपा, आशीर्वाद और मार्ग दर्शन के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता, ये सदैव स्मरण रखना चाहिए। परंपरागत गुरु योग्य ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। अर्थ अपनोपारिवारिक गुरु परंपरा का कोई विचार न करके जो गुरु श्रेष्ठ, योग्य तथा अपने विषय का विद्वान हो, उसी को गुरु बनाना चाहिए। श्रद्धा, बिना श्रद्धा के कोई भी साधन सिद्ध नहीं होता। श्रद्धा किसी भी साधन को करते समय उसके प्रति दृढ़ श्रद्धालु होना श्रावश्यक है। अश्रद्धापूर्वक किए गए कर्म तथा साधन निष्फल हो जाते हैं। ध्यान उपासना का मुख्य अर्थ ध्यान है। दजा पाठ, जप तप आदि इसी ध्यान की सावन है। ध्यान के बिन प्रजा, जप तप पाठ आदि का कोई फल नहीं होता। ध्यान के विषय में कहा गया है, कल करबक कोटि सम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि संयोजक, जप कोटि समन ध्यान, ध्यान कोटि स्मौलय। शर्थात करोड़ पूजनों के समान स्तोत्र, करोड़ स्तोत्रों के समान जप, करोड़ जपों के समान ध्यान तथा करोड़ ध्यानों के समान लय शर्थात ध्यान की चरमावस्था है। भगवती काली के ध्यान के विषय में पहले लिखा जा चुका है। अर्थ जिस उपासक की जैसी रुचि हो, उसी के गुणानुसार भगवती का ध्यान करना चाहिए। जप द ज्ञान का प्रारंभ जप से होता है। मंत्र के साथ स्मरण को जप कहा जाता है। श्रर्थात मंत्र के वास्तविक अर्थ का अनुभव करते हुए जो जप किया जाता है, वही यथार्थ जप है। केवल मंत्रोच्चारण करने हुए माला पर उंगली घुमाना हो जप नहीं होता। देवता के रूप और गुण का मनन करते हुए तथा मंत्र के यथार्थ ग्रंथ को जानते हुए जप करना ही उचित है। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और मंत्र के सिद्ध हो जाने पर श्रभीक्षित फल की प्राप्ति होती है। क्री भनंत भगवती काली का एकाक्षरी मंत्र क्री है। इस बीज मंत्र का बीज क है, शरुति ई है तथा रम कीलक है। आराधुनिक पद्धतियों में इस बीज मंत्र के बीज, शक्ति तथा कीलक का अशुद्ध वर्णन किया गया है। उनमें ही बीज, हूँ, शक्ति तथा क्री कीलक बताए गए हैं।
ये सब 22 अक्षर वाले मंत्र के हैं। ये स्मरण रखना आवश्यक है। एकाक्षर मंत्र क्री काली प्रणव है। ये चिंतामणि काली का मंत्र है। पहले इसी मंत्र को दीक्षा आवश्यक है। इसके पश्चात ऋषभ बीज द्वय मंत्र स्पर्शमणि काली का है, अतः दूसरी बार इस मंत्र को दीक्षा होनी चाहिए। फिर क्रोध बीज, काली बीज तथा माया बीज ये त्याक्षरा मंत्र संतति प्रदा काली का है। तीसरी बार इस मंत्र की दीक्षा होना उचित है। चौथा मंत्र क्रोग्री में स्वाहा सिद्धि काली का मंत्र है। इसकी दीक्षा के बाद दक्षिण काली के विद्यारागी 22 अक्षर वाले मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद क्रामकला काली, हंस काली तथा ग्रुदकाली के मंत्रों की क्रमशः दीक्षा होनी चाहिए। इन सब के मंत्रों का यथाविधि दुरश्चरण करने के उपरांत छवितीय विद्यातारा के मंत्र को दाक्षा होती है। तत्पश्चात क्रमशः पोडशी तथा छिन्नमस्ता के मंत्रों की दीक्षा है। तदुपरांत महाकाल तथा वटुक के मंत्रों की दीक्षा है। क्रम दीक्षा का ये क्रम काली उपासकों को श्री गुरुमुख द्वारा जानना चाहिए तथा उन्हीं के द्वारा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। काली उपासना जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि काली उपासना की विभिन्न विधियां प्रचलित हैं। साधकों को उनका ज्ञान शुरुमुख द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम भगवतों दक्षिणा कालो तथा उनके कुछ अन्य रूपों की सरल उपासना विधियों का प्रस्तुत कर रहे हैं। इन उपासना पद्धतियों पर प्रत्येक मनुष्य सरलता पूर्वक झराचरण तथा देवी की प्रसन्नता द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवती काली के विभिन्न मंत्रों का वर्णन भी उपासना पद्धति के साथ ही कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भगवती की सरतोन, कीलक, कवच, हृदय शतनाम, अपष्टोत्र शतनाम, सहेक्न नाम, सहस्राक्षरी, बीज सहस्नाक्षरी, उपनिष, काली तंत्र श्रादि विषयों का इसी पुस्तक के दूसरे खंड में वर्णन किया गया है। भगवती काली की उपासना के यंत्रों के स्वरूप भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। काली उपासकों को चाहिए कि वे इन सब के द्वारा यथोचित लाभ प्राप्त करें। यहाँ एक बात और भी स्मरण रखन योग्य है कि सामान्य काली साधन में अधिक श्रम अथवा अधिक व्यय करने की आवश्यकता न हो तो चरोर को भो अधिक कप नहीं देना पड़ता। कालिका देवी के मंत्रों को ग्रहण करने में मंत्र शुद्धि का विचार तथा श्रमित्रादि दोषों का विचार भो नहीं करना पड़ता। सामान्य श्रम तथा विधियों से ही वह मंत्र सिद्ध होकर साधक को शभीक्षित फल प्रदान करते हैं। भगवती दक्षिण कालिका अर्थात व्यामा, गुह्यकाली, भद्रकाली, 5 मशान काली तथा महाकाली साधन के मंत्र नीचे दिए जा रहे। इनके अतिरिक्त अच्छे जो मंत्र हैं उन सबका वर्णन द्वितीय खंड में पूजा विधि के साथ किया गया है। दक्षिणी कालिका साधन मंत्र कामत्रय वहली संस्था रतिबिंदु समन्वित कच्युग्म तथा लज्जायुग्म च तदनंतर दक्षिण कालिके चेति पवी जानी चोच्चरेत अंते वहति वद दद्यात विद्या रागी प्रकीर्तिता एक क्रो किंक्री हुमुरी ही दक्षिण कालिके की रे हुमुही ही स्वाहा वर्गाव वल्ति संयुक्त रतिबिंदु विभूषित एकाक्षरो महामंत्र सर्वकास फल प्रदः 2 न त्रिमस्तु विशेषेण सर्वेशास्त्र प्रबोधिनी 3 क्री मायाहय कचन युग्म से स्त्रांत मांदन त्रयम साया विंद्रीश्वरयुक्त दक्षिण कालिके पद संहार क्रमयोगेन बीजस्तक मुद्धरेत एका विज्ञाक्षरों ज्ञेयस्ताराध्या कालिकामनुह 4 ओही हो की करों को दक्षिण कालिके कहो शिकी फ्रीक हूँ ही रसज्ञ स्वाहांताय चित्रयो विशुत्यक्षर 5 ओहो ही हूँ क्री क्रो दक्षिण कालिके करों को क्रो हूँ ही स्वाहा कद स्वाहा प्रणव रहित चहिष्यत्यक्षर 6 ओही हूँ की कुक्री दक्षिण कालिके की को करो काली विजद्वय देवी दीर्घकार मेर्च व्यक्षरी सा महाविद्या चामुंडा कालिका स्मृता 4 क्री है प्रणव प्रिवमुद्धृत्य हल्लेखा बीजमुद्धरेत रतिवीज्रूमुद्धूत्य पपंचम भगान्दित 5 देन सभायुक्ता विद्यारागी प्रकीर्तिता रतिवीज निजवीज व्याख्या तत्वात् 8 अहों को से स्वाहा मूलवीज ततः कूर्च लजा बीज ततः पर महाविद्या महाकाली महाकालेन भाषिता जी कोढ़ी प्रजापति समुद्कृत्य वहन्यारूढ़ ततः प्रिय चतुर्थ स्वर संयुक्त नादबिंदु विश्रिषित बीजत्रयम क्रमेणव तदंते वल्हतनी सुंदरी 0 क्री करो क्री स्वाहा द बीजन्यम ससुद्धूत्य अरस्त्र मंत्र सघुधरेत का वह विजयावधि प्रोक्ता विद्या त्रैलोक्य मोहिनी 11 क्री क्रो फट स्वाहा शा लेस देन अंडरस्को यजब ग्रेटर देन प्रतिशत रेरी 0 और 6 ना छूट ग्रेटर देन 5 री और अंडरस्को 6 7 6 री जज 6 बीजन नरयम कर्चमाया तानी पुनः रेर मात्र स्वाहांता कथिता विद्या चतुवंग फलपदा 12 क्री की करो हूँ को स्वाहा वाग्भाव हृदय पच्चाय विन्ह्यारूढ़ प्रजापति चतुर्थ स्वर संयुक्त विंदुनाद विषभृषित
द्विगुण च ततः छरित्वा दंतरकालिकापदम स्वाहांता कथिता विद्याप्रिय एकादशाक्षरी 13 ए नमः की क्री कालिकाय स्वाहा तारांकन मूलबीजम ततो माया लज्जाबीज तत्पर दक्षिण कालिके चेती अस्त्रांता समुदीरिता 14 करोड़ ही गहरी दलिन कालिके फट तारांकन सलवीजम ततो माया लज्जावो इस तत्पर दक्षिण कालिके चेती तदनंते वहामी सुंदरी 15 को हमी हरी दक्षिण कालिके स्वाहा तारांकन कवचमल विद्या तदंते भुवने वरोआए दक्षिण कालिके चेती अस्त्रांता समुदीरिता 16 क्री ऊंच ही दक्षिण कालिके फट तारांकन सलवीज द्वत ब्रयात ततः कचंद्रयम बदेत लज्जायुक्त समुद्धत्य संबुद्धयंतम पदद्वयम कोअम्बत शत तथा वोजाहंते च वहनी सुंदरी 17 क्रोक्रो हूहरी हली दक्षिण कालिके कृंतनी हमी हरी स्वाहा निज बोईजम समुद्रित्य तदंते वहनी सुंदरो 18 को स्वाहा निजवीजद्य कृच्छयुग लज्जायुग ततः स्वाहांता कथिता काली सर्वसंपत्करी सता 16 करों क्री हूहरी ही स्वाहा निज कूर्च तथा लज्जा तदंते बहनी सुंदरी 20 क्री ही स्वाहा निजवीज त्रय कच्युग्म लज्जा युगलत स्वाहांता कथिता विद्या सवन संपत्करी मता 21 क्री की ही हो स्वाहा मूलवीज ससुद्धत्य समुद्धंत्य पदद्वयम स्वाहांता कथिता विद्या सर्वगत्रुक्षयधुरी 22 क्री दक्षिण कालिके स्वाहा निजवीज ततः कच्छ ततो माया समुद्धरेत पुनस्तानी समुद्ध तप स्वाहांता मोक्षदायिनी 23 क्रो ही की हुली स्वाहा मलद्यम कचन्युग्म तथा लज्जाहद्यम ततः पुनस्तान्य बीजानी तदंते वहनी सुंदरी 24 क्रोक्री ही की करो ही स्वाहा ब्रह्मत्रय समुद्धत्य रति वहनी विभृषित ताद्विंदु समाक्रांत लज्जा कचंद्रयम पुनः पुनः क्रमेण चोद्धृत्य वक्षी जायावधीम नुह षोडशीय समाख्याता सर्वसंपत् प्रदायिनी 25 को की को हो हमको को ही हम स्वाहा हृदय वाग्भाव देवी निजवी जयुग ततः कालिकाय पद चोवत्वा तदंते वक्ति सुंदरी 2 नमः को कतलिका ये स्वाहा नमः पाशाकुशो देधा फट स्वाहा चेव कालिके जोड़ दीघंतनुच्छट काली मनो पंचाक्षर 27 नमः आंको को फट स्वाहा कालिके हूँ हा काली साधन मनंत्र इंद्रादिखद वर्गाद्य रति विंदु समन्वित त्रिगुण चलत कृत्वा ईशान च समुद्धरेत घ 5 ठस्वर समासुक्त विहुनाद क्लांजित 5 द्युन च ततः कृत्वा ईश्वद्गय समुद्धरेत वामाक्षी वल्ची संयुक्त नादविंदु कलान्वित तद्गुहि कालिके प्रोक्ता चाथवा दक्षिण बदैत 3 सप्तवीज ततः प्रवक्मेन योजयित ततः वहलची जायावधि प्रोक्ता विद्या त्रैलोक्य मोहिती 1 की हूँ ही हिंगुह्य कालिके को हूँ ही स्वाहा अथवा की हूँ ही हली दक्षिण कालिके को हूँ ही स्वाहा कामबीज तत् कूच तदंते भुवनेश्वरी गुह्यो च कालिके चेती तथा बीजद्यम भवेत स्वाहांता कथिता विद्या स्वतंत्रशु गोपिता 2 को हूँ गोह कालिके को हूँ ह्री हो स्वाहा तारांकन कामवीज द्वत हित्वा भवेद विद्या चतुर्दशी 3 को हूँ एहमे कालिके हूँ ही स्वाहा सप्तवीज पुरा प्रोक्तम गुह्योन्ते कालिका पुनः स्वाहा नता कथिता विद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता 4 को हूँ हम हो ही गोह में कालिके स्वाहा दक्षिणे पदसाभाष्य भवेत पंचदशाक्षरों 4 की हूँ हो वकिने स्वाहा कामबीज परित्यज्य श्रत्वा घोषाक्षरी 6 हूँ ही गुच्छों कालिके को की हूँ ही स्वाहा कामबीज ससुद्धत्य संबुद्ध पक्तपरहयम पुनः कार्म तदंते च क्या लेश्च सुंदरों 7 को गुह्य कालिके की स्वाहा दर्क्षी पद्माभाष्य भवेद दिया इच्छाक्षरी 8 को दक्षिण कालिके को स्वाहा भद्राकाली साधन मंत्र काम्रवीजादिक बीजम सर्व पूर्वा प्रयजेत भदकालो तथा देनता चोअजमध्य नियोजेरेत स्वाहात्ता कथिता विद्या विश्वनात्मिका परा 1 की हूँ हवी ही भद्वकाल्य को हूँ हो ही स्वाहा प्रसाद बीजम रुद्गुप कालीति पद्मुद्धरेत महाकालिपदम चोत्वा किलियुस्म सतः पर हो काली श्रुत्रमग्नि जायांतो 5 थसहाम्नु 2 प्रकाली सहाकाली फिली किली फत स्वाहर 4 इसे ज्ञान काली साधन मंत्र सप्तवीज समुद्घृत्य इस ज्ञान काली 263 व तथा पुनवीज कमेनव स्वाहांता अधिदा 1 को कुंकुमहन की को उमशात काली को कहो हुए ही स्वाहा की नम 3 का 8 और ममधी वानिभाया ततो लक्ष्मो काम बीजमत पर फालिके संपुत्वेन चतुष्क्वीजमालिख्येत 2 हमी श्रीं क्लां कालिके कलो श्री हमी 4 कान्म बीज समालिख्य कालिकाय समालिख्येत नमो क्लें च देवेशी सप्तानो मसुरुत्तमः 3 क्ली कालिकाय नमः
आहाकाली साधन मंत्र वीजादि चोच्चरेत पूर्व महाकाली शत ततः तदन्ते सप्तवीजानि स्वाहास्ता सर्वैन सिद्धिद की